हेलो एवरीवन स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस रे। तो पिला माने आमे आलोचना करतला +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 9 बुझिला मेजर पेपर पा कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो जोटे कि आमे यूनिट 1 आलोचना करतला जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हिगेल। तो सही टॉपिक रो आमे 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आमे आज आलोचना करबा जोटे कि तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक होबो बुझिला। तो देखो आलोचना करबा जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछुंती चैनल को सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो जहा द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथम पाई परिबी। तो देखो पिला में आरंभ करबा। तो देखो प्रथम प्रश्न रही अछि 1 मार्क बुझिला। तो डैश राष्ट्र को एक दैव अनुष्ठान भावे अभिहित करछंती डैश राष्ट्र को एक दैव अनुष्ठान भावे अभिहित करछंती। तो किए हो पिला माने कमेंट करो ना हिगेल राइट आंसर है हिगेल बुझिला हिगेल। तो देखो हिगेल नेक्स्ट रही तुमरो हिगेल द्वंद्वात्मक डैश रो मुख्य प्रवक्ता हिगेल द्वंद्वात्मक डैश रो मुख्य प्रवक्ता अटंती। तो कौन पिला माने ना आंसर है आदर्शवाद आदर्शवाद बुझिला आदर्शवाद आदर्शवाद। नेक्स्ट रही तुमरो डैश मत देइथिले जे जातीय जीवन पाई युद्ध जेपरि समुद्र पाई पवन सेपरि अटी। तो किए कहते पिला माने देखो जातीय जीवन पाई युद्ध जेपरि समुद्र पाई पवन सेपरि अटी। तो यह किए कहते तो यह हिगेल कहते पिला माने एटा भी हिगेल तांकर हिगेल को मत थिला एटा बुझिला एटा हिबो हिगेल। नेक्स्ट होची हिगेल डैश राजतंत्र को समर्थन करथिले हिगेल डैश राजतंत्र को समर्थन करथिले। तो आंसर कोन हो पिला माने ना संवैधानिक एटा हिबो संवैधानिक बुझिला। नेक्स्ट होची तुमरो डैश को मतरे हिगेल को दर्शन रो अन्य किछि लक्ष्य नथिला बरं एक संपूर्ण एवं पर्यानुक्रमिक आनुधानिक आधुनिक चिंताधारा पुनर्गठन। तो हिगेल को दर्शन रो अन्य किछि लक्ष्य नथिला बरं एक संपूर्ण एवं पर्यानुक्रमिक आधुनिक चिंताधारा पुनर्गठन। तो यह कहार मत थिला पिला माने ना यह थिला हिगेल को मत थिला बुझिला एटा भी हिगेल कहितली। नेक्स्ट रही तुमरो 6 नंबर देखो हिगेल डैश मसियारे जन्मग्रहण करथिले पिला माने हिगेल डैश मसियारे जन्मग्रहण करथिले। तो आंसर आइबो 1770 मसियारे बुझिला 1770 मसियारे 1770 बुझिला 1770 मसियारे। नेक्स्ट 6 नंबर डैश डैश पिला माने। तो देखो पिला माने 6 नंबर रही डैश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल पुस्तक रचयिता किए। तो प्रश्न अच्छी डैश इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल पुस्तक रचयिता किए। तो राइट आंसर कौन हो हिगेल एटा भी हिगेल को रचनाटे बुझेला हिगेल को पुस्तक हिगेल। नेक्स्ट रही तुम डैश कहते राष्ट्र ईश्वर हाथ तैयारी अनुष्ठान एवं विवेकर मूर्तिमंत प्रतीक अटी। तो यह कि कहते एटा भी तुम हिगेल कहते पिला बुझेला हिगेल। नेक्स्ट रही 6 नंबर डैश कहते हिगेल को राजनीतिक दर्शन रे दुई मुख्य प्राथमिक उपादान रही से गुरुत्वपूर्ण होची द्वंद्वात्मक क्षमता एवं अन्यटी राष्ट्र। तो यही चिंताधारा परवर्ती पर्याय फाशीवाद और राष्ट्र निरंकुशवाद सृष्टि करथिला। तो किए कहते पिला माने एटा तुमर गुच कहते गुच बुझिला गुच। नेक्स्ट रही तुम हिगेल कर डैश मसीह देहांत होता एटा 1831 मसीह बुझेला 1931 रे। तो यहाँ था तुम 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन। एवं आम देखा 2 मार्क जोटी रही तुम देख हिगेल को ऊपर कहार प्रभाव अनुभूत होता। नेक्स्ट रही हिगेल रचना करता पुस्तकर नाम हिगेल को मतरे राष्ट्र उत्पत्ति किपरि थिला संविधानवाद कौन हिगेल कर युद्ध उपर मतामत कौन यहाँ सब आम देखा 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन बुझेला। तो नेक्स्ट रही तुम 3 नंबर
जोटी तीन मार्क रहिबो एटा भी आम आलोचना करवा बुझला सॉरी एटा 5 मार्क पिला माने एटा हेबो तुमरो 5 मार्क बुझला एटा भी आम आलोचना करवा देखो कौन कौन रही हिगेल को मानव प्रकृति हिगेल को राष्ट्र पर मत द्वंद्वात्मक प्रक्रिया संविधानवाद हिगेल को युद्ध पर मत हिगेल को अंतर्जातीयवाद तो ये जो 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन रही एटा को भी आम आलोचना करवा बुझला तो देखो आम देखा 2 मार्क जोटा रही तुम हिगेल को ऊपर कहार प्रभाव अनुभूत होता तो देखा आम तो देख पिला माने हिगेल को ऊपर कहार प्रभाव थिला तो हिगेल को ऊपर कांट और फिचे को प्रभाव विस्तार करथिला तो देखो हिगेल को दार्शनिक चिंताधारा ऊपर कांट एवं फिचे प्रभाव अनुभूत होता कांट नैतिक दर्शन एवं फिचे आत्मचेतना संबंधी धारणा गुड़िक हिगेल को निजर निजस्व दर्शन विकास करिवारे सहाय्य करथिला तो बुझेला कहा कहार प्रभाव पड़ता ना कांट और फिचे तो हिगेल को दार्शनिक चिंताधारा ऊपर कांट एवं फिचे प्रभाव अनुभूत होता कांट नैतिक दर्शन एवं फिचे आत्मचेतना संबंधी धारणा गुड़िक हिगेल को तांकर निजस्व दर्शन विकास करिवारे सहाय्य करिथिला तो बुझेला एटा नेक्स्ट रही हिगेल को पुस्तक गुड़िकर नाम कौन तो हिगेल को पुस्तक गुड़िकर नाम होची देखो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट बुझला फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एवं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस तो ये देखो तांकर दुईटी रही फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एवं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस बुझला तो यहाँ तांकर दुईटी रही देख हिगेल को द्वारा रचित केतेक मुख्य पुस्तक गुड़िक होउछि देख बुझला फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जोटा कि 1807 मसीह साइंस ऑफ लॉजिक जोटा कि 1812 रु 1816 होता एवं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस जोटा कि 1817 होता अन्य एक गुरुत्वपूर्ण कार्य होची फिलोसॉफी ऑफ राइट जोटा कि 1821 रे होता बुझला नेक्स्ट हिगेल को ऊपर राष्ट्र उत्पत्ति तो हिगेल को ऊपर राष्ट्र उत्पत्ति देख तो राष्ट्र होची नैतिक भावनार वास्तव रूप तो हिगेल को मत कौन था देख पिला हिगेल को मत राष्ट्र कौन चुक्ति किंबा ईश्वरीय इच्छार फल नुहे यह हूँ मानव आत्मार विकास सर्वोच्च स्तर एवं नैतिक भावनार वास्तव रूप तांको दर्शन रे परिवार एवं बेसरकारी समाज मध्य थिबा द्वंद्वर समाधान हेउची राष्ट्र जहाँ सर्वोच्च नैतिक अनुष्ठान भाव में उभा होता है बुझेला यहाँ थिला राष्ट्र हिगेल को मत राष्ट्र उत्पत्ति नेक्स्ट रही संविधानवाद कौन तो संविधानवाद हेउची एक राजनैतिक तत्व जहाँ सरकारी क्षमता को संविधान द्वारा सीमित करिथाय तो संविधानवाद हेउची एक शासन व्यवस्था जो सरकार क्षमता एवं लिखित किंबा अलिखित संविधान द्वारा सीमित होता है यार मुख्य लक्ष्य होची जे क्षमतार अपव्यवहार को रोकिबा नागरिकों अधिकार को सुरक्षा देवा एवं आईन शासन बजाय रखा तो ये संविधान मुख्य लक्ष्य होची पिलाने तो क्षमतार अपव्यवहार को रोकिबा जो दुर्व्यवहार होची ताहा को रोकिबा नागरिकों अधिकार को सुरक्षा देवा नारी मानकर अधिकार को जो रही है को सुरक्षा देवा एवं आईन शासन को बजाय रखा बुझेला आईन नीति नियम को पालन करबा बुझेला नेक्स्ट हिगेल को युद्ध उपर मतवाद तो हिगेल को युद्ध उपर मतवाद देख पिलाने हिगेल युद्ध को राष्ट्र नैतिक स्वास्थ्य पर आवश्यक मन करथिले मोराल हेल्थ जोटा कि नैतिक स्वास्थ्य पिलाने बुझेला तो हिगेल को मतरे युद्ध केवल एक विध्वंसकारी घटना नुहे हिगेल को मतरे से कहले कौन ना युद्ध केवल एक विध्वंसकारी घटना नुहे यह राष्ट्र नैतिक स्वास्थ्य बजाय रखा एवं आवश्यक उपादान अटे तांको विश्वास थिला जे दीर्घकालीन शांति एक समाज रे स्थिरता एवं आत्मसंतोष सृष्टि करि पारे जहाँ राष्ट्र विकास में क्षतिकारक हो पारि थाए युद्ध माध्यम राष्ट्र निजर शक्ति एवं सार्वभौमत्व प्रदर्शन करि थाए पिलाने एटा हिगेल को युद्ध उपर मतवाद रही तो बुझेला
तभी आम देखा 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा रही हिगेल को मानव प्रकृति। तो बुझीला तो हिगेल को मानव प्रकृति कौन थी देख तो हिगेल को मानव प्रकृतिर अवधारणा जटिल एवं तांकर दर्शनर केंद्रीय अंश अटे। तांको मतरे मानव प्रकृति स्थिर नुहे। तो हिगेल को मतरे मानव प्रकृति स्थिर नुहे एवं ऐतिहासिक विकास एवं आत्म सचेतनता माध्यम क्रम वर्धिष्णु अटे। तो हिगेल को मानव तो देख पिला माने प्रथम पॉइंट रही आत्म सचेतनता सेल्फ कॉन्शियसनेस बुझिला। तो देख हिगेल को पई मानवर सर्वश्रेष्ठ गुण होची आत्म सचेतनता। तो हिगेल को पई मानवर सर्वश्रेष्ठ गुण होची आत्म सचेतनता। मनीष निजको एक स्वतंत्र सत्ता भाव में जानी थाए एवं यही सचेतनता ताकू पशु मानक ठारू अलग करते। तो देख हिगेल मानवर सर्वश्रेष्ठ गुण होची आत्म सचेतनता। तो मनीष निजको एक स्वतंत्र सत्ता भाव में जानी थाए एवं सही यही सचेतनता को ताकू पशु मानक ठारू अलग करथाय बोली से कहिसंती। नेक्स्ट पॉइंट रही स्वीकृति पाए इच्छा। स्वीकृति पाए इच्छा मानव प्रकृतिर एक मुख्य उपादान होची अन्य मानक द्वारा स्वीकृति पाइबार इच्छा। तो यही इच्छा इतिहास गतिपथ को आग को बढ़ाई थाए एवं प्रभुदास मास्टर स्लेव द्वंद्व भली सामाजिक संपर्क सृष्टि करिथाए। एटा थिला स्वीकृति पाए इच्छा। आ गोटे पॉइंट रही तुम युक्तियुक्तता एवं स्वाधीनता। तो हिगेल विश्वास करतुले जे मानव प्रकृतिर अंतिम लक्ष्य होची युक्तियुक्तता एवं स्वाधीनता हासिल करवा। यही स्वाधीनता व्यक्तिगत इच्छा नुहे बरं समाज एवं राष्ट्र सार्वभौम नियम गुड़िकर स्वीकृति माध्यम मिली थाए। तो देख हिगेल विश्वास करतुले जे मानव प्रकृतिर अंतिम लक्ष्य होची गोटे युक्तियुक्त एवं स्वाधीनता हासिल करवा। तो यही स्वाधीनता व्यक्तिगत इच्छा नुहे पिला माने बरं समाज एवं राष्ट्र सार्वभौम नियम गुड़िकर स्वीकृति माध्यम मिली थाए। तो बुझीगला। तो नेक्स्ट रही तुम हिगेल को राष्ट्र उपर मत। हिगेल को राष्ट्र उपर मत। तो हिगेल को पाई राष्ट्र होची नैतिक धारणार सर्वोच्च प्रकाश एवं वास्तवतार ईश्वर पदयात्रा सदृश। तो तांकर राष्ट्र संपर्क मत गुड़िक विशेष मुख्य विशेष गुड़िक होची देख नैतिक सत्ता इथिकल एंटिटी। तो हिगेल राष्ट्र को एक सामाजिक चुक्तिर फलाफल भाव में देखुनथिले बरं एक जीवंत नैतिक सत्ता भाव में देखुथिले जहाँ व्यक्तिगत इच्छाठारू ऊर्ध्वरे रहितला। तो देख हिगेल राष्ट्र को एक सामाजिक चुक्तिर फलाफल भाव में देखुनथिले पिलाने बरं से एक जीवित नैतिक सत्ता भाव में देखुथिले जहाँ व्यक्तिगत इच्छाठारू बहुत ऊपर थिला। तो बुझीगला। नेक्स्ट रही तुमर सर्वोच्च क्षमता सुप्रीम अथॉरिटी जोटा राष्ट्र समाजर सर्वोच्च संगठन अटे पिलाने राष्ट्र समाजर सर्वोच्च संगठन अटे। यह व्यक्तिर स्वाधीनता को निमित्त करे नहीं व्यक्तिर स्वाधीनता को सीमित करे नहीं बरं प्रकृत स्वाधीनता हासिल करिवारे माध्यम प्रदान करिथाय। तो एटा थिला सर्वोच्च क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट रही तुमर परिवार एवं सिविल सोसाइटी समन्वय। तो राष्ट्र परिवार जोटा कि प्राकृतिक स्नेह एवं सिविल सोसाइटी जोटा कि स्वार्थपरता एवं आवश्यकता मध्य दुईटी द्वंद्व को समाधान करी एक उच्चतर स्तर सामाजिक जीवन प्रतिष्ठा करिथाय। नेक्स्ट रही सामाजिक एकता ऑर्गेनिक यूनिटी। तो देख राष्ट्र एक जैविक संगठन बोली कार्य करिथाय जोठारे समस्त अंश जोटा कि जोठारे समस्त अंश व्यक्ति विशेष सामग्रिक कल्याण पाई कार्य करथांती। तो बुझीगला। नेक्स्ट रही तुम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न रही तुम द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। देख द्वंद्वात्मक प्रक्रिया हेउची हिगेल को दर्शनर मूलदुआ अटे एवं परिवर्तन विकास एवं सत्यर अनुसंधान पाई एक पद्धति अटे। तो यही प्रक्रिया तीनोटी मुख्य सोपान रे संपन्न होता है। तो देख ताहा देछि तो बाद जोटा कि यह होची एक पारंपरिक धारणा एवं अवस्था बाद बुझिला। नेक्स्ट रही प्रतिवाद। तो यह प्रारंभिक धारणार विपरीत बा विरोधाभासी धारणा जहाँ बादर अपूर्णता को प्रकाश करते प्रतिवाद बुझिला। नेक्स्ट संवाद। तो यह होची बाद एवं प्रतिवाद मध्य संघर्षर समाधान होची संवाद। संवाद
ଉଭୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ବା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବାଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନବାଦ। ସମ୍ବିଧାନବାଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହିଗେଲ ସମ୍ବିଧାନବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ବା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ନୈତିକ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଅଟେ। ବୁଝିଗଲା। ତ ହିଗେଲ ସମ୍ବିଧାନବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ବା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ନୈତିକ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଝିଗଲା। ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ। ତ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଯୋଉଟାକି ରାଜା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବିଧାନପାଳିକା। ତ ବୁଝିଗଲା। ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ରାଜା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବିଧାନପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକାଶ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ମନମୁଖୀ ସୀମା ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ସାର୍ବଭୌମ ନିୟମାବଳୀର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକାଶ। ତ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ସମ୍ବିଧାନବାଦ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହିଗେଲଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ମତ। ତ ହିଗେଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ହିଗେଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏହା ଏକ ନୈତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ହିଗେଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ହିଗେଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏହାର ଏକ ନୈତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖ, କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଟା। ନୈତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ, ନୈତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୈତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ସ୍ଥିରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୁଦ୍ଧ ଇତିହାସର ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିଗେଲଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ। ତ ହିଗେଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ବା ବିଶ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଦେଖ ହିଗେଲଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ, ଦେଖିଦେବ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ମେଜର ପେପର ବା କୋର ପେପର 9ର ୟୁନିଟ୍ 1, ଯୋଉଟାକି ହିଗେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।